हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग आर्टिकल लेके आई हूँ शहीद भगत सिंह जी की लाइफ से। और मुझे पूरा यकीन है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, जो इनकी स्टोरी है इसको पढ़ के आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। आर्टिकल तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, साथ में आपकी जो वोकेबलरी बिल्डिंग है बहुत अच्छी वोकेबलरी है, ये सब आपको सीखने के लिए मिलेगा। और इसमें जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो अलग से आपके लिए लिस्ट आउट किए हैं, काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। शहीद भगत सिंह, इंस्पायरिंग जनरेशंस। जनरेशंस मीन्स पीढ़ियां, इंस्पायरिंग प्रेरित करते हुए, पीढ़ियों को इंस्पायर करते हुए। एट द एज ऑफ 23, 23 साल की उम्र में, एज में, मोस्ट ऑफ अस, हम में से कई लोग, आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहे हैं, अभी भी, स्टिल, अभी भी, ट्राइंग टू, कोशिश कर रहे हैं, फिगर आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स समझने की कोशिश करना। आर लाइव्स, अपने अपने जीवन को, लॉस्ट बिटवीन फ्लीटिंग एम्बिशंस, और लॉस्ट, खोए हुए हैं बीच में, किन किन के बीच में, फ्लीटिंग एम्बिशंस। एम्बिशंस होता है महत्वाकांक्षाएं, और फ्लीटिंग जो कि थोड़ी देर के लिए ही ठहरती है, क्षणिक होती है, अस्थायी होती है। कभी हम सोचते हैं जैसे कि ये मेरा एम्बिशन है, कुछ दिनों के बाद अपना एम्बिशन ही चेंज कर देते हैं। जहां कि हम इनडिसाइसिव हैं, अपना डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, वी आर लॉस्ट बिटवीन फ्लीटिंग एम्बिशंस एंड मोमेंट्री डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस होता है ध्यान भटकाने वाली चीजें, ठीक है, और मोमेंट्री थोड़ी देर के लिए। कहने का मतलब है कि 23 साल की उम्र में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक तो अपने जीवन का मकसद उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अस्थाई एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं और ध्यान भटकाने वाली चीजों के बीच में ही खोए रहते हैं। वी हेजिटेट, हम संकोच करते हैं, झिझकते हैं। वी डाउट, हम शक करते हैं। एंड वी ऑफन वॉन्डर, वॉन्डर मतलब भटकना, बिना किसी एम के। ऑफन, अक्सर, अक्सर ही भटकते रहते हैं, विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी दिशा के। बट देन, लेकिन फिर, देर आर रेयर सोल्स, फिर कुछ ऐसे, रेयर मीन्स दुर्लभ, जो आसानी से नहीं मिलते, ऐसे सोल्स, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऐसे लोग होते हैं, हु, जो कि, एट दिस वेरी एज, इस एज में ही, 23 साल की उम्र में भी, यहाँ पे जो वेरी है वो एडजेक्टिव है, जो कि एम्फेसिस दे रहा है इसके ऊपर, एज के ऊपर, कि इस उम्र में। एक और होता है वेरी, जो कि एडवर्ब होता है। ये एडवर्ब होगा अगर हम बोलेंगे कि इट इज वेरी हॉट टुडे, जो कि डिग्री बताता है। यहाँ जो वेरी है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कि इसी उम्र में, 23 साल की उम्र में ही, ऐसे भी लोग होते हैं जो कि रेयर है, दुर्लभ है। पोजेस अ विजन, जो कि ऐसा विजन रखते हैं, दृष्टिकोण रखते हैं फ्यूचर को लेकर। पोजेस, उनके पास होता है। सो ग्रैंड, इतना बड़ा। अ फायर सो इंटेंस, उनके दिल में एक आग होती है जो कि इतनी तीव्र होती है, दैट दे कार्व देयर नेम्स इन हिस्ट्री, कि वो कार्व कर लेते हैं, गढ़ लेते हैं, गहरी छाप छोड़ लेते हैं, देयर नेम्स, अपने अपने नाम की, इन हिस्ट्री, इतिहास में। विद देयर करेज, अपने साहस के साथ, एंड कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है दृढ़ विश्वास, पक्के इरादे के साथ। जहां कुछ लोग अपना एम्बिशन ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिमाग यहाँ वहां भटकता रहता है। ऐसे ज्यादातर लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसी उम्र में अपने साहस और अपने दृढ़ विश्वास के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। भगत सिंह वॉज वन सच इंडिविजुअल, ऐसे ही एक व्यक्ति थे भगत सिंह। अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति, हु नॉट ओनली ड्रीम्ड ऑफ चेंज, जिन्होंने न केवल सपना देखा चेंज का, बदलाव का, बट डेयर्ड टू मेक इट अ रियलिटी, बल्कि उन्होंने डेयर मीन साहस किया, टू मेक इट, इस सपने को हकीकत में, रियलिटी में बदलने का। बॉर्न इनटू अ फैमिली, ऐसे परिवार में जन्मे, बॉर्न इनटू, डीपली रूटेड इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो कि डीपली, गहराई से, रूटेड, जुड़ा हुआ था, इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के संघर्ष में। ऐसे परिवार में जन्मे भगत सिंह इम्बाइब्ड द स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन। इम्बाइब एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है कि टू एब्सॉर्ब और टेक इन द आइडियाज और नॉलेज, अपनाना। इन्होंने अपनाया द स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति की भावना को अपनाया, फ्रॉम एन अर्ली एज, बचपन से ही। बट वॉट सेट हिम अपार्ट, ये एक फ्रेजल वर्ब है, सेट अपार्ट। बट उस चीज ने, जिसने कि उनको बिल्कुल अलग साबित किया, जिसने उन्हें बिल्कुल ही अलग पेश किया, वॉज नॉट जस्ट हिज पेट्रियोटिज्म, वो सिर्फ उनकी देशभक्ति नहीं थी,
इट वॉज हिज एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, बल्कि वो उनकी एबिलिटी थी, क्षमता थी टू थिंक, सोचने की, क्रिटिकली मीन्स सटीक और गहराई से सोचना, द एबिलिटी टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन, अपना दिमाग लगाकर भी चीजों को गहराई से सोचना, ये वाली जो एबिलिटी थी इसने उनको बिल्कुल ही अलग रखा, सेट हिम अपार्ट, दूसरों से बिल्कुल अलग ही दर्शाया। सो एक तो क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, दूसरा हो गया टू क्वेश्चन इनजस्टिस, इनजस्टिस हो गया अत्याचार, उस पर प्रश्न उठाना कि ऐसा क्यों है, एंड टू इंस्पायर एन एंटायर जनरेशन, और प्रेरणा देना पूरी की पूरी एक पीढ़ी को, टू राइज अगेंस्ट ऑपरेशन, कि वो उठे, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ और ऑपरेशन होता है शोषण या दमन, अनजस्ट ट्रीटमेंट स्पेशली बाय दोज इन पावर। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि उन्हें अलग करने वाली बात केवल उनकी देशभक्ति नहीं थी, पेट्रियोटिज्म नहीं था, बल्कि उनकी आलोचनात्मक जो सोचने का तरीका था, सोचने की क्षमता थी, जो भी इनजस्टिस था, अन्याय पर सवाल उठाने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, नेचर था, और पूरी की पूरी पीढ़ी को इस शोषण के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित करने की शक्ति थी। इसी ने उनको दूसरों से बिल्कुल अलग कर दिया, अलग वो दिखते थे। अनलाइक मेनी यंग पीपल, सो अनलाइक का मतलब हो गया इन कॉन्ट्रास्ट टू, बिल्कुल ही अलग, मेनी यंग पीपल, बहुत सारे युवा लोग, हु मियरली कंप्लेन, मियरली केवल कंप्लेन, सिर्फ शिकायत करते हैं, अबाउट द सिस्टम, सिस्टम के बारे में, जहां ज्यादातर अधिकांश युवक जो होते हैं केवल व्यवस्था के बारे में शिकायत करते हैं। ही सॉट टू चेंज इट, उन्होंने उस सिस्टम को बदलने का संकल्प लिया, उसको सीख किया, उसको खोजा। हिज माइंड वॉज एज शार्प एज हिज रिजॉल्व, उनका जो दिमाग था वो भी उतना ही शार्प था, उतना ही तेज था, जितना कि उनका ये रिजॉल्व था, ये पक्का इरादा या संकल्प था। ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, वोरेशियस मीन्स वेरी ईगर फॉर समथिंग, किसी चीज का बहुत ही शौक होना, यहाँ पे रीडिंग का है कि वो उनको पढ़ने का बहुत शौक था, शौकीन थे पढ़ने के। एंड एलोक्वेंट स्पीकर, और स्पीकर मीन्स बोलने वाले, एलोक्वेंट जो आसानी से इजीली अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है, उसको बोलते हैं एलोक्वेंट। एंड अ थिंकर, और एक थिंकर, विचारक, फार अहेड ऑफ हिज टाइम, जो कि अपने समय से बहुत ही आगे के विचारक भी थे, बहुत आगे का, फ्यूचर के बारे में भी काफी सोच लेते थे। सो यहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक रीडर थे, सो एडजेक्टिव्स लगा के उनको डिस्क्राइब किया है। वोरेशियस रीडर थे और एलोक्वेंट स्पीकर थे, ठीक है। एलोक्वेंट जो इजीली अपने विचारों को दूसरों के आगे प्रकट कर सकता है, और वोरेशियस होता है वेरी ईगर फॉर समथिंग, बहुत ही शौकीन होना किसी चीज का, तो यहाँ पे उनको रीडिंग का शौक था। हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज, जो उनके क्रांतिकारी विचार थे, वर नॉट बेस्ड ऑन इम्पल्स, वो केवल आवेग पर नहीं आधारित थे, बेस्ड नहीं थे। सो इम्पल्स नाउन है, इसका मतलब होता है अ सडन डिजायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है कि आवेग में आकर वो कुछ आइडियाज बना लेते थे, क्रांतिकारी आइडियाज जो उनके थे वो इम्पल्स के ऊपर बेस्ड नहीं थे, इसके ऊपर आधारित नहीं थे, आवेग के ऊपर, बट ऑन डीप इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इंटेलेक्चुअल मीन्स उन्होंने अपने सोच विचार कर इनके ऊपर विचार किया था, अंडरस्टैंडिंग समझ, डीप गहरी, बल्कि वो तो एक गहरे बौद्धिक समझ से, एंड अ क्लियर विजन फॉर अ फ्री इंडिया, और एक पूरा का पूरा स्पष्ट विजन मीन्स जो उनकी दृष्टि थी फ्यूचर को लेकर, फ्री इंडिया के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, इसके ऊपर उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज बेस्ड थे, क्रांतिकारी विचार इन चीजों के ऊपर बेस्ड थे, आधारित थे। ही बिलीव्ड, उनका मानना था, दैट ट्रू रेवोल्यूशन, कि एक सच्ची क्रांति, वॉज नॉट जस्ट अबाउट पिकिंग अप आर्म्स, वो केवल इसके बारे में नहीं थी कि हथियार को उठाया जाए, बट अबाउट अवेकनिंग द कॉन्शियंस ऑफ द मासेस, बल्कि ये तो उसके बारे में थी कि अवेकन करे, जगाया जाए। कॉन्शियंस ये होता है अंतरात्मा की आवाज, जो हमको सही और गलत के बारे में बताती है। स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पे, कॉन्शियंस, स्पेलिंग साइंस लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कॉन्शियंस, हमारे अंतरात्मा की आवाज, जिसको हम विवेक बोलते हैं, जो सही गलत के बारे में हमको बताती है, ठीक है। इसको अवेकन करना, इसको जगाना, ऑफ द मासेस, पूरी जनता की कॉन्शियंस को जगाने के बारे में था,
हिज एक्शंस वर नॉट रेकलेस, और उन्होंने जो काम भी किए वो रेकलेस मीन्स लापरवाही से भरे हुए नहीं थे. सो रेकलेस एक एडजेक्टिव होता है विच मीन्स दैट नॉट थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स ऑफ वंस एक्शंस, कि मेरे एक्शंस का फर्क क्या पड़ेगा, क्या इसका रिजल्ट होगा, जो इसके बारे में नहीं सोचता है उसको बोलते हैं रेकलेस. लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, उनके जो एक्शंस थे वर नॉट रेकलेस, वो ऐसे ही लापरवाही से भरे हुए नहीं थे, बट स्ट्रेटेजिक, लेकिन उनको तो योजनाबद्ध किया गया था, ढंग से उनकी प्लानिंग की गई थी स्ट्रेटेजी के साथ. हिज वर्ड्स नॉट जस्ट स्लोगन्स, और उनके जो शब्द थे वो केवल नारेबाजी के लिए नहीं थे, स्लोगन्स के लिए नहीं थे, बट अ कॉल टू एक्शन, बल्कि वो तो एक आह्वान था, वो तो एक बुलावा था. दैट स्टिल एकोज टुडे, जो कि अभी भी आज तक भी एको करता है, गूंजता है. सो कॉल टू एक्शन मीन्स आह्वान करना, लोगों को बुलाना, उनकी कॉन्शियंस को जागृत करना. सो यहाँ पे दोनों चीजों के बारे में बता दिया, उनके एक्शंस कैसे थे और उनके वर्ड्स कैसे थे. When he and Batukeshwar Dutt threw bombs in the Central Legislative Assembly, जब उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में थ्रू बॉम्ब्स, बम फेंका, थ्रो का पास्ट टेंस है. इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ वायलेंस, तो वो एक वायलेंस, हिंसा का काम नहीं था, बट अ केयरफुली प्लान्ड अटेम्प्ट, सावधानी पूर्वक प्लान किया गया एक प्रयास था, अटेम्प्ट था, टू शेक द फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कि हिला के रख दे, झकझोर के रख दे फाउंडेशन, बुनियाद को ब्रिटिश रूल की, ब्रिटिश शासन की, एंड मेक द वर्ल्ड टेक नोटिस. सो यहाँ देखिए, मेक द वर्ल्ड टेक नोटिस, इसका मतलब है पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, नोटिस मीन्स उनका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हो, इसको वो देखे समझे, उनके नोटिस में, दुनिया के नोटिस में ये चीज आए. इस तरीके से केयरफुल उसकी प्लानिंग की गई थी. ही डिड नॉट रन और हाइड, और इसके बाद न तो वो वहां से भागे, न वो छिपे, हाइड छिपे. इंस्टेड, इसके बजाय, ही स्टूड हिज ग्राउंड. ये एक फ्रेज है, स्टैंडिंग वंस ग्राउंड, उसका पास्ट टेंस बना दिया स्टूड वंस ग्राउंड. सो इसका मतलब होता है कि न भागना, न डरना, बल्कि दृढ़ता पूर्वक खड़े रहना, उसका सामना करना. टू फेस द ऑपोजिशन, ठीक है. तो ना तो वो इस इंसिडेंट के बाद भागे, ना कहीं छिपे, बल्कि इसके बजाय वो मजबूती से वहां पे खड़े रहे. एम्ब्रेस्ड इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल, एम्ब्रेस उन्होंने स्वीकार किया, कारावास को, जेल में जाना भी स्वीकार किया. एंड यूज्ड द कोर्ट रूम एज हिज बैटल ग्राउंड, और उन्होंने यूज किया, इस्तेमाल किया कोर्ट रूम को, न्यायालय को, एज हिज बैटल ग्राउंड, एक युद्ध क्षेत्र की तरह, टू चैलेंज द ऑपरेसर, कि वो चैलेंज करे, विरोध करे, ऑपरेसर्स का, शोषण करने वालों का विरोध करे. विद अनशेकेबल डिफायंस, अनशेकेबल जिसको शेक नहीं किया जा सकता, जिसको कि डगमगाया नहीं जा सकता, अटल, और डिफायंस होता है विरोध. सो उन्होंने इस न्यायालय को अपने युद्ध क्षेत्र के रूप में उपयोग किया था, जहां उन्होंने ऑपरेसर्स को, शोषण करने वालों को अटल विरोध के साथ चुनौती दी, चैलेंज किया. भगत सिंह करेज वॉज नॉट जस्ट इन हिज एक्शंस, भगत सिंह जी का जो साहस था वो केवल उनके कार्यों में नहीं था, बट इन हिज थॉट्स, बल्कि उनके विचारों में भी था, थॉट्स में भी था. ही वॉज अ लीडर, वो एक नेता थे, नॉट अ फॉलोवर, एक अनुयायी नहीं थे जो दूसरों को फॉलो करने वाले थे, वो तो लीडर थे, लीड करते थे लोगों को. अ मैन हु रिफ्यूज्ड टू बाउ डाउन, एक ऐसे इंसान जिन्होंने की इनकार कर दिया, मना कर दिया, बाउ डाउन झुकने से, टू इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ. सो वे तो एक नेता थे, अनुयायी नहीं थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया. इवन इन हिज फाइनल मोमेंट्स, बल्कि उनके आखिरी क्षणों में भी, एज ही वॉक्ड टूवर्ड्स द गैलोज, सो गैलोज होता है फांसी का तख्ता, यहां तक कि अपने आखिरी क्षणों में वो अपने फांसी के तख्ते की तरफ भी चल के जा रहे थे. ही रिमेन्ड फियरलेस, वो बिल्कुल फियरलेस, निडर बने रहे. सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति से भरे गाने गाते हुए. एंड एम्ब्रेसिंग डेथ विद अ स्माइल, और एम्ब्रेसिंग मतलब गले लगाया, डेथ मृत्यु को, विद अ स्माइल हंसते हुए, मुस्कुराते हुए. एट एन एज, एक उम्र में, व्हेन मोस्ट ऑफ अस स्ट्रगल टू मेक डिसीजंस, जिसमें कि अधिकांश हम लोग स्ट्रगल करते हैं
डिसाइड नहीं कर पाते हैं, असमंजस में रहते हैं टू मेक डिसीजंस, अपने डिसीजन फैसलों के लिए अबाउट द फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में। ही वॉज राइटिंग अ डेस्टिनी, वो तो इस उम्र में एक भाग्य लिख रहे थे, डेस्टिनी लिख रहे थे, नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ, केवल अपने लिए नहीं, बट फॉर एन एंटायर नेशन, बल्कि एक पूरे नेशन, राष्ट्र के लिए। हिज लाइफ इज अ लेसन फॉर एवरी यंग माइंड, उनका जीवन एक सबक की तरह है हर एक युवा के लिए, दैट सीक्स, जो कि प्राप्त करना चाहता है, सीख करना चाहता है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। सो वो तो हर एक उम्र के लोगों को प्रेरित करते हैं। इफ अ 23-year-old कुड चैलेंज एन एम्पायर, अगर एक 23 साल की उम्र वाला व्यक्ति चैलेंज कर सकता है, चुनौती दे सकता है एक पूरे के पूरे साम्राज्य को, वाई कांट वी चैलेंज आवर ओन फियर्स, तो हम क्यों नहीं चैलेंज कर सकते, चुनौती दे सकते हैं अपने डरों को, एंड लिमिटेशंस, अपनी सीमाओं को, जो सीमाएं हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जो डर हमारी प्रगति को रोक रहे हैं, हम क्यों नहीं उनको चैलेंज करते हैं। इफ ही कुड डेडिकेट हिमसेल्फ टू अ ग्रेटर कॉज, यदि वो समर्पित करते हैं अपने जीवन को, ग्रेटर कॉज मीन्स एक महान उद्देश्य जो कि सिर्फ अपने बारे में नहीं है, लोगों के बारे में भी है, ग्रेटर जो कि सेल्फिश नहीं है, जो कि सेल्फलेस है। सो अगर वो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं ग्रेटर कॉज के लिए, व्हाई कांट वी कमिट आवरसेल्फ, हम क्यों नहीं समर्पित कर सकते आवरसेल्व्स, खुद को, टू एक्सीलेंस एंड इंटेग्रिटी। सो एक्सीलेंस मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी गुड, उत्कृष्टता, सर्वश्रेष्ठ, एंड इंटेग्रिटी होता है ईमानदारी या नैतिकता। यदि वे अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर सकते हैं, तो हम श्रेष्ठता और ईमानदारी के प्रति खुद को क्यों नहीं समर्पित कर सकते। द वर्ल्ड डजंट चेंज विद एम्प्टी वर्ड्स, ये पूरी दुनिया में बदलाव नहीं आएगा खोखले शब्दों से। इट ट्रांसफॉर्म्स व्हेन पीपल डेयर टू एक्ट, ये दुनिया तो तब बदलती है, ट्रांसफॉर्म इसमें बदलाव तब आता है जब लोग, प्लूरल में है पीपल, डेयर टू एक्ट, काम करने का साहस करते हैं, टू लीड, नेतृत्व करते हैं, एंड टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, और जो सही है उसके साथ देने का साहस करते हैं, जो भी सही चीज है उसके लिए खड़े होने का साहस करते हैं। भगत सिंह डिड नॉट वेट फॉर द राइट मोमेंट, भगत सिंह जी ने एक सही क्षण का वेट, इंतजार नहीं किया, ही क्रिएटेड इट, उन्होंने तो उसको बनाया, क्रिएट किया खुद। ही डिड नॉट हेजिटेट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, वो बिल्कुल भी नहीं झिझके, बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ उनको कठिनाइयों के आगे। फेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी होता है कठिनाइयां, और सो ये जो फ्रेज है फेस ऑफ एडवर्सिटी मीन्स कठिनाइयों का सामना किया, जब कठिनाइयां उनके सामने आई तो उसका वो झिझके नहीं, उसका उन्होंने सामना किया। ही एम्ब्रेस्ड इट, इसको अपनाया, इससे दूर नहीं भागे बल्कि इसको अपनाया, इसका सामना किया। हिज स्टोरी इज नॉट जस्ट वन टू बी रिमेम्बर्ड, सो उनकी जो ये कहानी है केवल ऐसी नहीं है कि याद रखने के लिए, इट इज वन टू बी लिव्ड, बल्कि ये तो जीने के लिए है। कहानी सुनना, इसको याद रखना और कुछ दिनों के बाद भूल जाना, इसके लिए नहीं है इनकी कहानी, बल्कि ये तो सब लोगों को प्रेरित करके उनकी तरह लाइफ जीने के लिए